नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रोज की भांति आज 15 फरवरी 2019 12:30 बजे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडी हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। साथियों, आपको बताना है सही आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से सही आंसर आपको पता लगाना है और आपको डायरेक्ट आंसर देना है। ध्यान रखिएगा, आपके पास बहुत ही कम समय रहता है। जल्दी से सोचकर जो है आप अपना आंसर तत्काल देना है। साथियों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वंदे मातरम एक्सप्रेस, जिसे 15 फरवरी 2019 को दिल्ली में प्रारंभ की गई है, यह ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? इसका सही आंसर आपको बताना है। हम ऑप्शन यहां पर बता रहे हैं। दिल्ली से आगरा, बी है दिल्ली से मुंबई, सी है दिल्ली से वाराणसी और डी है दिल्ली से अहमदाबाद। आज 15 फरवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर दिल्ली में उद्घाटन कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगी। इसका सही आंसर आप शायद दे दिए होंगी। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसका सही आंसर सी, दिल्ली से वाराणसी तक चलेगी। आज इसका उद्घाटन है और ये दिल्ली से चलकर वाराणसी तक पहुंचेगी। साथियों, इसका सही आंसर जो है सी, दिल्ली से वाराणसी है। आइए साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। नारी शक्ति सम्मान 2019 किस राज्य की घोषणा है? ए है उड़ीसा, बी है मध्य प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और डी है राजस्थान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अभी हाल ही का है। इसका सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। हम आपको 5 सेकंड देते हैं। ये उड़ीसा है या मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है या राजस्थान है? इसका सही आंसर आपको पता है तो जल्दी से दे दीजिए। हम चाहते हैं कि आपका ये प्रश्न सही हो। शायद आपने इसका आंसर दे दिया होगा। आइए हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। सी, छत्तीसगढ़। नारी शक्ति सम्मान 2019 छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा है। साथियों, सी आंसर सही है। आइए साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। NRI भारतीय को शादी के कितनों दिनों के अंदर पंजीयन कराना अनिवार्य है? NRI का मतलब जानते हैं, जो भारत में रह रहे हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं। ऐसे भारतीय नागरिक शादी के कितनों दिनों के अंदर पंजीयन कराना अनिवार्य है। अभी हाल ही में NRI मैरिज एक्ट में संशोधन किया गया है। इसमें क्या प्रावधान है? 60 दिनों में, बी है 2 माह में, सी है 30 दिनों में, डी है 1 माह में। इसका सही आंसर आपको बताना है। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये करंट अफेयर्स भी है और जनरल नॉलेज भी है। NRI यानी कि जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो अप्रवासी नागरिक हैं, उनको यदि भारत में रहकर शादी करना है तो शादी करने के कितने दिन बाद उनको पंजीयन कराना अनिवार्य है। अन्यथा स्थिति में उनको नागरिकता के लिए जो है, उनकी जो पति है या पत्नी है, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकेगा। बताइए, यहाँ पर सही ऑप्शन आप चुन लिया होगा। हम आपको बता रहे हैं, इसका सही आंसर सी, 30 दिनों में, 30 दिनों के अंदर पंजीयन कराना अनिवार्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? यानी कि ये घोषणा लागू हो चुकी है, कह सकते हैं कि किस राज्य सरकार ने गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और डी है हरियाणा। इसका सही आंसर आपको पता है तो जल्दी से दे दीजिए।
अभी हाल ही की घटना है, हो सकता है कल या परसों की घटना है। इसका सही आंसर आप यदि जानते हैं तो इसका आंसर दे दीजिए। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, ये ऑप्शन ए राजस्थान है। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है। साथियों, आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में किसे एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंधक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंधक नियुक्त किया गया है? ए है राहुल सचदेवा, बी है राहुल देव, सी है अश्वनी लोहानी और डी है राहुल त्रिपाठी। इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। शायद आपको ये जानकारी होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न के उत्तर इसका सही आ सकता है। शायद हो गया है समय, आपने उत्तर दे दिया है। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, हाल ही में अश्वनी लोहानी को एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंधक नियुक्त किया गया है। ये इसका दूसरा कार्यकाल है। अश्वनी लोहानी इसके पहले भी एयर इंडिया के चेयरमैन थे और अभी भी ये अश्वनी लोहानी को जो है एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंधक नियुक्त किया गया है। आइए प्रश्न क्रमांक 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, कोबरा गोल्ड 2019 किस देश की सैन्य अभ्यास अभियान है? किस देश की कोबरा गोल्ड 2019 किस देश की सैन्य अभ्यास अभियान है? ए है थाईलैंड, बी है भारत, सी है चाइना और डी है श्रीलंका। आपको सही आंसर चुनना है। हम आपको कुछ सेकंड दे रहे हैं। शायद आपने इसके बारे में जानकारी होगा, अखबार में बहुत ही ज़ोर शोर से ये प्रकाशित हुआ था। शायद आपने आंसर दे दिया है। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ए थाईलैंड है। थाईलैंड कोबरा गोल्ड 2019 की सैन्य अभ्यास अभियान के अंतर्गत आता है। ये है ए। आइए हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। पीयूष गोयल द्वारा बजट 2019-20 का जो प्रस्तुत किया गया था, उसका विजन क्या है? कौन सा विजन इसको घोषित किया गया है? अभी जो वित्त मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो संसद में बजट 2019-20 प्रस्तुत किया गया था, उसका विजन क्या है? 2019 विजन है, 2025 विजन है, 2030 विजन है और या फिर डी 2031 विजन है। इसका सही आंसर दे दीजिए। आपको हम कुछ सेकंड दे रहे हैं। इसका सही आंसर आपको चुनना है 2019 या 2025 या 2030 या 2031। आपको अभी पता होगा कि पीयूष गोयल के द्वारा भी हाल ही में प्रस्तुत किया गया था और इसका पारण भी हो चुका है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका जो बजट है पारित किया जा चुका है। इसका हम सही आंसर बता रहे हैं, सी 2030 है। विजन 2030 के रूप में पीयूष गोयल के द्वारा बजट 2019-20 प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बजट 2019 में यानी कि संसदीय बजट की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कितने बजट आवंटित किया गया है? कितना बजट आवंटित किया गया है? ए है 1300 करोड़, बी है 1330 करोड़, सी है 2300 करोड़ और डी है 8000 करोड़। इसका सही आंसर आपको बताना है। बजट 2019 में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कितने बजट पारित किया गया है? इसका सही आंसर आपको बताना है। ये है, हम आपको बता दे रहे हैं जल्दी से। इसका सही आंसर बी सही है। इसका सही आंसर बी है। आइए प्रश्न क्रमांक 9 के बारे में बात करते हैं। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? ए है बेन ले, बी है बेन किंसले, सी है शाहरुख खान और डी है आमिर खान। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, जनरल स्टडी है, ये करंट अफेयर्स नहीं है। हमने दोनों को मिश्रित लिया हुआ है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। जल्दी से आप
शायद बता दिए होंगे, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, बी बेन किसले इसका सही आंसर है। बेन किसले ने जो है गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चौथा यहाँ पर चौथ नामक कर, ध्यान रखिएगा, चौथ नामक कर किस शासन में लगाया जाता था। चौथ नामक कर यानी कि 1/4 कर, इसका मतलब होता है 1/4 कर किसके शासनकाल में लगाया गया था। आपको बताना है, ए मगध शासन, बी है मराठा शासन, सी है मुगल शासन और डी है अंग्रेजी शासन। चौथ नामक कर यानी कि 1/4 कर किस शासन में लगाया जाता था। आपको सही आंसर चुनना है। शायद आपने इसका सही आंसर चुन लिया होगा और आप टाइप कर रहे होंगे, जल्दी से टाइप कर दीजिएगा। इसका सही आंसर आप दे चुके हैं तो हम आपको बताते हैं, आप चेक कीजिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, बी मराठा शासन, यानी कि मराठा शासन में चौथ नामक कर लगाया जाता था। चौथ से तात्पर्य 1/4 कर से है। साथियों, इसका सही आंसर बी मराठा शासन है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि प्रश्न संख्या 11, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन, ए है दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, सी है विनोबा भावे और डी है महात्मा गांधी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी है विनोबा भावे और डी है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर शायद आपने चुन लिया होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है ये प्रश्न, लेकिन पूछा जाता है। आपको हम सही आंसर यहाँ पर बता रहे हैं, भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि प्रश्न संख्या 12, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता था। ए है मिल्खा सिंह, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु नानक देव, डी है महावीर सिंह। इसका सही आंसर बताना है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता था, इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। शायद आपने टाइप कर लिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ये बहुत सरल प्रश्न है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बता रहे हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता था। मिल्खा सिंह यानी कि आंसर ए सही है। ध्यान रखिएगा, ये फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इन सब का नोट्स बना लीजिए, अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए, बार बार अध्ययन कीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। इस वीडियो को बार बार देखें, तभी जाकर जो है समझ आएगा। साथियों, इसका सही आंसर ए मिल्खा सिंह है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, यानी कि ये जो प्रशिक्षण होता है वो कहाँ होता है। ए है नासिक, बी है देहरादून, सी है हैदराबाद, डी है नैनीताल। इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है, जहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका जो मेन जगह है वो कौन सा है। नासिक, देहरादून, हैदराबाद, नैनीताल। शायद आपको पता हो गया होगा और इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है बी देहरादून। देहरादून में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14, सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है। आपको बताना है। ये फिल्मी कलाकार हैं
और पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? इसका सही आंसर बताना है। ए, दोनों चाचा भतीजा हैं। बी, दोनों भाई हैं। सी, ये मामा भाचा हैं। और डी, बाप बेटा हैं। क्या आंसर सही है? मैं फिल्म बहुत कम देखता हूँ, लेकिन जनरल स्टडी के लिए मैं कुछ कुछ फिल्में भी जो है इसके बारे में जानने के लिए मैं फिल्म देखता हूँ। इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए प्लीज़। ए, चाचा भतीजा। बी, भैया भाई। सी, मामा भाचा। और डी है बाप बेटा। क्या आंसर सही है? हम आपको बताते हैं। इसका आंसर डी, बाप बेटा है, यानी कि पृथ्वीराज कपूर का बेटा राज कपूर है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि प्रश्न संख्या 15। विश्व के किस देश में सर्वाधिक लोहा उत्पादन होता है? विश्व में किस देश में सर्वाधिक लोहा उत्पादन होता है? ए है ऑस्ट्रेलिया। बी है भारत। सी है चाइना। और डी है ब्राजील। आपको सही आंसर बताना है। शायद आप इसका सही आंसर कहीं भारत तो नहीं दे रहे हैं। भारत तो नहीं है, ये पहला नंबर पर भारत है या ऑस्ट्रेलिया है या चाइना है या ब्राजील है? आपको सही आंसर बताना है। शायद आपने सही आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, सी, चाइना है। और हमने आपको चाबी बताया था, CHABI, चाबी। चा से चाइना है, CS से चाइना, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राजील और आई से इंडिया। चौथे नंबर पर भारत लोहे उत्पादन में इसका रैंकिंग है। आइए प्रश्न संख्या 16। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? भारत और पाक के सीमा में, यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना की सीमा में, भारत और चाइना की सीमा में, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा में ये खैबर दर्रा है। कहाँ पर स्थित है? आपको सही आंसर चुनना है। शायद आपको जानकारी होगा। इसका सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। आंसर देते समय बताएं कि 16A है या 16B है या 16C है या 16D है। इसका सही आंसर शायद आपने दे दिया होगा। हम आपको बता रहे हैं, इसका सही आंसर डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा में खैबर दर्रा स्थित है। साथियों, ऑप्शन डी सही आंसर है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि प्रश्न संख्या 17। कौन सा शहर अंगूर उत्पादन के लिए फेमस है, चर्चित है? कौन सा शहर अंगूर उत्पादन के लिए फेमस है? ए है नागपुर। बी है नासिक। सी है लातूर। और डी है विदर्भ। इसका सही आंसर तो आप देने के लिए तैयार होंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है जिसका आंसर आपको पता होगा, और वो भी महाराष्ट्र में ये चारों शहर स्थित है। एक तो शहर भी नहीं है, 3 शहर का नाम है, लेकिन तीनों शहर में से सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है, आंसर जल्दी से दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। शायद बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर श्योर ये है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं। इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, बी ऑप्शन सही है। यानी कि नासिक ऐसा शहर है जहां पर अंगूर के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान है, ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 18। हिमानी बर्फ का विशाल पिंड है जो, हिमानी बर्फ, ग्लेशियर्स जिसको कहते हो, बर्फ का विशाल पिंड है जो ए, शीर्ष स्थानों पर छाया रहता है, यानी कि हिमालय के शीर्ष स्थानों पर छाया रहता है। बी है बर्फ का शुष्क भाग है। सी है बर्फ की एक प्रक्रिया है। डी है पानी का एक शुष्क कण है। आपको सही ऑप्शन बताना है। हिमानी बर्फ का विशाल पिंड है जो हिमालय के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। बी है बर्फ का एक शुष्क भाग है। सी है बर्फ की एक प्रक्रिया है। और डी है पानी का एक शुष्क भाग है। इसका हम सही आंसर बता दे रहे हैं, ये है ऑप्शन ए, हिमालय के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है ये हिमानी आपका जो है भाग। अब यहाँ पर लास्ट 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19।
भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति किसे कहा जाता है? भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति, ज्येष्ठ मतलब ग्रेट पर्सन, ग्रेट ग्रेट पर्सन किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरूजी को, बी है बालाजी बाजीराव को, सी है सरदार पटेल जी को और डी है डॉक्टर अंबेडकर को। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति किसे कहा जाता है? जल्दी से ऑप्शन दे दीजिए। इसका ऑप्शन सबसे ज़्यादा जो आने वाला है, वो जो आप लोग जो आंसर दे रहे होंगे वो सी को चुन रहे होंगे या फिर कई लोग जो है ए को चुन रहे होंगे। इसका सही आंसर आपने दे दिया है, तो आइए हम इसका सही आंसर आपको बताते हैं। इसका सही आंसर ए, दादा भाई नेहरूजी को भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। साथियों, अब हम अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 लेकर आ रहे हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। ए है कृष्णापट्टनम, बी है महाबलेश्वर, सी है कृष्णा पर्वत और डी है महिषासुर पर्वत। इसका सही ऑप्शन आपको चुनना है। कृष्णापट्टनम, बी है महाबलेश्वर और सी है कृष्णा पर्वत, डी है महिषासुर पर्वत। आपको सही ऑप्शन शायद चुनना है, लेकिन चुन लिया होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। साथियों, आपके लिए हमने जो 20 प्रश्न, जिसमें से करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल स्टडी का प्रश्न लेकर आए थे, आपको अपने आप को चेक करना है, देखना है कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। साथियों, आपको ठीक लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।